এখন একটা ইন্টারিম গভর্নমেন্ট ফর্ম করে बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने ऐलान किया है कि मुल्क में जल्द ही अबूरी हुकूमत कायम कर दी जाएगी। जनरल वकारुज़्ज़मा ने कहा कि वो सदर मोहम्मद शहाबुद्दीन से मिलने जा रहे हैं और शाम तक कोई ना कोई हल निकल आएगा। इससे कबल पीर की सुबह बांग्लादेश की वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना अपने ओहदे से इस्तीफ़ा देने के बाद मुल्क से फ़रार हो गईं। बावर किया जाता है कि वो बज़रिया हेलीकॉप्टर इंडिया गई हैं। शेख हसीना पीर के रोज़ दारुल हुकूमत में हज़ारों मुजाहिरीन के सड़कों पर निकलने के बाद मुस्ताफ़ी हुईं। वो 2009 से इक़्तिदार में थीं। पीर को मुजाहिरीन ने ढाका में उनकी सरकारी रिहाइशगाह में लूटमार की। एक और वाक़े में मुजाहिरीन ने बांग्लादेश के बानी और शेख हसीना के वालिद शेख मुजीबुर रहमान के मुजस्समे को भी नुकसान पहुँचाया। इतवार को पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पों में कम से कम 90 अफराद हलाक हो गए थे। गुज़श्ता एक माह के दौरान हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरीन पर क्रैकडाउन में तकरीबन 300 अफराद मारे जा चुके हैं, जिनमें 13 पुलिस वाले भी शामिल हैं। हालिया एहतजाज तलबा की जानिब से सरकारी मुलाजमतों में कोटा सिस्टम ख़त्म करने के मुतालबे के साथ पुरअमन अंदाज में जुलाई में शुरू हुआ था। रफ्ता रफ्ता ये हुकूमत मुखालिफ एहतजाज में बदल गया और वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना के इस्तीफ़े का मुतालबा शुरू कर दिया। मुल्क भर में कर्फ्यू के बावजूद मुजाहरों की शिद्दत में कमी नहीं आई। उमर आफरीदी, BBC उर्दू।